friends, how are you? This is Ram Lalan from मिर्जापुर यूपी। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है बेसिक लेसन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी हाँ, बेसिक लेसन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, वावेल और कॉन्सोनेंट। ठीक, तो इन्हीं तीनों की जानकारी हम लोग इस लेसन में हम प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले नंबर फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आरंभ करते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है इसको देखते हैं। फर्स्ट जी हाँ, यहाँ लिखा है एन अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। एन अल्फाबेट, ये जो एक अल्फाबेट होता है इज अ ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के एक समूह को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। चलिए हिंदी में भी इसको लिख देते हैं। आइए देखते हैं, किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के एक समूह को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के एक समूह को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सो हमें इंग्लिश अल्फाबेट के विषय में देखना है। इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं वो कुल टोटल मिला करके 26 लेटर्स होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं। ये है इंग्लिश के अल्फाबेट, ये कुल टोटल 26 लेटर्स हैं। यहां से ये देख रहे हैं, चलिए यहां लिखा है किसी भी भाषा के सभी अक्षरों के एक समूह को अल्फाबेट कहते हैं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश का अल्फाबेट आपके सामने लिखा गया है। ठीक ना। अब इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज का कुछ न कुछ अल्फाबेट होता है। जैसे हिंदी का अल्फाबेट देखिए स्टार्ट होता है अ से। हिंदी का अल्फाबेट अ से आरंभ होता है और इसका अंत होता है ज्ञ तक। ठीक ना। अ से आरंभ होता है और ज्ञ से तक अंत होता है। तो ये रहा हिंदी का अल्फाबेट। लेकिन हमें इसके विषय में जानकारी नहीं लेना है, इसके विषय में जानकारी लेना है। ठीक है। इसमें कुल लेटर्स होते हैं 26, जबकि हिंदी में होता है 52। इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, जबकि हिंदी के अल्फाबेट में 52 लेटर्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना आप लोग अल्फाबेट हो गया, अब नंबर सेकंड वावेल्स को पढ़ते हैं। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, 2 प्रकार के अक्षर होते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी के वर्णमाला में 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? वो यहां लिखा है वावेल और कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम वावेल्स को देखते हैं। वावेल्स क्या होता है?
vowels. Vowels means स्वर. Vowels means स्वर. A, E, I, O and U are called vowels. जी हाँ, यहां लिखा है vowels means स्वर. A, E, I, O and U are called vowels. चलिए देखते हैं vowels means स्वर. A, E, I, O and U. इंग्लिश अल्फाबेट की यही केवल 5 लेटर्स को ही वॉवेल्स कहा जाता है. ठीक ना. चलो हिंदी में इसको समझ लिख लेते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल्स कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरफ. आइए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स. ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स मीन्स हिंदी में व्यंजन. कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन. ठीक, सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं. चलिए, एक्सेप्ट वॉवेल्स. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय. एक्सेप्ट वॉवेल्स all remaining 21 letters are called consonants. except vowels, vowels के सिवाय यानी vowels को छोड़कर all remaining 21 letters are called consonants. इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं. चलिए, लिखा है वॉवेल्स को छोड़कर, यानी जो 5 लेटर्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी बचे 21 अक्षरों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. अभी पूरे लेटर्स कितने हैं अल्फाबेट में? 26. अब 26 में से हमने पहले 5 वॉवेल्स को निकाल दिया तो बचे कितने हैं? 21. और यही 21 लेटर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ये कौन कौन से अक्षर होते हैं इनको भी लिख लेते हैं. चलिए देखते हैं. चलिए देखते हैं कौन कौन से लेटर्स हैं. बी, सी, डी, ई नहीं, यहाँ ए भी नहीं क्योंकि ए तो वॉवेल्स है. बी, सी, डी, ई को छोड़ दिया गया है. एफ, जी, एच, एच के बाद आई को छोड़ दिया गया है. जे, के, एल, एम, एन, यहाँ ओ नहीं लिखा गया है. पी, क्यू, आर, एस, एस, टी, टी के बाद यू आता है उसको नहीं लिखा गया है. वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. अब इसमें जितने लेटर्स नहीं लिखे गए हैं वो क्या है? वॉवेल्स हैं. और ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स. ठीक, ये है कॉन्सोनेंट्स. इसकी कुल संख्या कितनी है? 21. ठीक, 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वॉवेल्स. कौन कौन होते हैं? अभी फिर से लिख लीजिए. ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक,
चलिए तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।